नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं इस खबर की शुरुआत करने से पहले। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत एक लड़की की तस्वीर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हरियाणा से जुड़े होंगे या हरियाणा के बाहर से होंगे और इस खूबसूरत सी महिला को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। और इस महिला के गले में जो सैशे है, यानी कि जो इस महिला के ऊपर सैशे है, उससे आपको ये ज़रूर अंदाज़ा लग रहा होगा कि किसी ब्यूटी पेजेंट की विजेता है। सर पर क्राउन सजा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस खूबसूरत महिला, पहले तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत महिला है, आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ओवरऑल मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो ये महिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस महिला का नाम नव्या सिंह है। नव्या सिंह इस मॉडल का नाम है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नव्या सिंह को पहले से फॉलो जिन्होंने किया होगा या अब तक फॉलो कर चुके होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रोजाना नव्या सिंह को गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सर्च करते होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नव्या सिंह के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो नव्या सिंह बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस खूबसूरत सी महिला के पीछे, यानी कि इस महिला के पीछे जो पूरी की पूरी जर्नी रही वो क्या रही। लेकिन उससे पहले एक चौंका देने वाली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद ये बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है ये कोई लड़की नहीं, दरअसल ये महिला पहले लड़का थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, क्या ऐसा संभव है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जब पैदा हुई, ये लड़की के तौर पर पैदा नहीं हुई बल्कि लड़का बनकर इस दुनिया में आई। लेकिन जब नव्या सिंह कुछ बड़ी हुई, कुछ सालों में, यानी कि 14-15 साल के आसपास, नव्या को ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरे अंदर जो आत्मा बसती है वो आत्मा एक लड़की की है, ना कि लड़के की। नव्या सिंह के चलने के तौर तरीकों की मैं बात करूं, खाने पीने के तरीकों की मैं बात करूं, उठने बैठने के तरीकों की मैं बात करूं, तो वो बिल्कुल भी लड़कों जैसा नहीं था। नव्या सिंह बचपन से ही लड़कियों की तरह ही बिहेव करती थी, लड़कियों की तरह ही उसका व्यवहार था। लेकिन इस बात से पापा बहुत ज़्यादा ऐतराज़ करते थे, यानी कि नव्या सिंह के पापा इस बात से ऐतराज़ करते थे कि आखिर क्यों नव्या, जब वो लड़का थी, जब वो 14 से 15 साल की थी, क्यों आखिर वो लड़कियों वाली हरकतें करती थी। इस बात को लेकर उसके पिता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नव्या से रहते थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नव्या आखिर कहाँ की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ स्ट्रगल किया, क्या कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने को मिली, यानी कि क्या कुछ परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में आई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नव्या बिहार की रहने वाली हैं। अब हालांकि मैं रहने वाली है लगा रही हूँ, करती है लगा रही हूँ, लेकिन पहले नव्या एक लड़का थी। पहले करता हूँ, करता था, कुछ इस तरीके की बातें नव्या को लेकर होती थी। और नव्या का नाम भी पहले कुछ और था, लेकिन अब नव्या ने अपना नाम बदल लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नव्या बिहार की रहने वाली है, बिहार के कटिहार की रहने वाली। कटिहार एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर की वो रहने वाली है। और एक गाँव में इस तरीके की स्थिति जब पैदा हो जाना कि नव्या एक लड़का थी, यानी कि उसके पिता तो ये समझते थे, क्योंकि वो एक सिख फैमिली से थी, कि वो आने वाले समय में उनका कुलवंश बनेगी, आने वाले समय में खानदान का नाम आगे लेकर जाएगी। लेकिन नव्या तो कुछ और ही सोचती थी, नव्या के विचार कुछ हटकर थे। नव्या जब 14 से 15 साल की हुई तब उसने अपनी माँ से ये बात साझा की। तब उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं अपनी ज़िंदगी से नाखुश हूँ। नाखुश इस वजह से हूँ क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, यानी कि नव्या ने अपनी माँ को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तो लड़कों वाला है, लेकिन मेरी सोच लड़कियों जैसी है। मैं रहना चाहती हूँ लड़कियों की तरह, और मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं लड़की बन जाऊँ। जब ये बात नव्या की माँ ने सुनी, नव्या की माँ ने समझी, हालांकि माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, लेकिन फिर भी माँ ने नव्या को यही एडवाइस दी, एक तरीके से यही सलाह दी कि बेटा, जो तू सोच रही है वो कर पाना संभव नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों का तुझे सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद नव्या फिर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। जर्नलिस्ट फैमिली से जुड़ी थी नव्या, और ऐसे में नव्या के लिए इन सब स्थिति से बाहर आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन जब
नव्या 18 साल की हुई, तब उसकी माँ ने, उसके पिता ने यह फैसला लिया कि तेरी इन तमाम हरकतों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम मुंबई चली जा, मुंबई जैसे बड़े शहर में चली जा, हो सकता है तेरे अंदर कुछ खासा बदलाव आ जाए, तू लड़कों जैसा सोचना शुरू कर दे, जब तू बाहर जाए तेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी पड़े। और वहां पर नव्या की मासी का भी घर था, तो नव्या को मुंबई उसकी मासी के पास भेज दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि नव्या ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा जरूर किया कि जो बात 18 सालों में उसके पिता नहीं समझ पाए, जो बात आसपास के गांव वाले, जो वो बच्चे नहीं समझ पाए, जो स्कूल में उसे चिढ़ाते थे, गांव वाले शर्मिंदगी महसूस करवाते थे, उसके माता पिता को उसका मजाक उड़ाते थे जब वो लड़कियों जैसी हरकतें करती थी। और उसके बाद लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि जो बात 18 सालों में उसके पिता, गांव वाले, गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे कोई नहीं समझ पाया, वो 18 घंटों में उसकी मासी ने समझ ली। मुंबई में रह रही नव्या की मासी ने उसकी सारी बात समझी और उसकी मासी ने यह भी समझा कि उसे जीने का अधिकार है, वो जिस तरीके से जिंदगी जीना चाहती है वो उस तरीके से जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। और उसके बाद नव्या को एनजीओ और डॉक्टर्स के पास लेकर जाया गया, जहां पर उसकी बकायदा काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग होने के बाद डॉक्टर्स ने यह कहा कि आज के समय में साइंस यानी कि विज्ञान बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में सब कुछ कर पाना संभव है। और उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट नव्या ने लिया, जिसके बाद उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हुए, वो धीरे धीरे लड़की बनने में परिवर्तित होने लगी, यानी कि वो धीरे धीरे लड़की का शरीर धारण करने लगी। उसके बाद उसे जब वो चेंजेस महसूस हुए तब उसे कहीं जाकर लगा कि मैं अपनी जिंदगी की एक सही दिशा में जा पा रही हूँ। उसके बाद ना सिर्फ नव्या की काउंसलिंग होती है, ना सिर्फ नव्या में चेंजेस आता है, बल्कि नव्या के माता पिता को भी उसकी मासी द्वारा जब मनाया गया, एक तरीके से नव्या द्वारा मनाया गया, तब उसके माता पिता भी जाते हैं डॉक्टर्स के पास, उनकी भी काउंसलिंग होती है। और तब नव्या के पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि तब उस काउंसलिंग के बाद नव्या के पिता को कहीं ना कहीं समझ आ पाया कि आपका चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। हर बच्चा अपनी मर्जी से जीना चाहता है और ऐसे में हर बच्चे को जिंदगी जीने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। और उसके बाद उसके पिता ने समझा कि नव्या बचपन से क्या कहना चाहती थी, क्या महसूस करती थी, किस तरीके की जिंदगी वो जी रही होगी। और उसके बाद उसके पिता ने भी उसे एक्सेप्ट किया कि अगर तू लड़की बनना चाहती है तो ठीक है, हम तुझे लड़की बनाने को तैयार हैं और समाज में भी हम इस बात को एक्सेप्ट करवाने में मदद करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया के लीडिंग मैगजीन में साल 2016 में नव्या को बतौर एक मॉडल बनने का ऑफर मिलता है। साल 2017 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पैजेंट, जो कि पहला एक ऐसा ब्यूटी पैजेंट था जो कि ट्रांसजेंडर को लेकर इंडिया में लाया गया था, उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स में उसका नाम आता है, यानी कि टॉप 5 प्रतिभागियों में वो रहती है। और उसके बाद मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पैजेंट की वो ब्रांड एम्बेसडर बनती है। पिछले कई सालों से वो ब्रांड एम्बेसडर है और उस ब्रांड को एंडोर्स कर रही है। और वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो खूबसूरत सा चेहरा मैंने आपको दिखाया, अब पिछले कई सालों से वो लड़की की ज़िंदगी जी रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। और समाज में भी उन्होंने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर भगवान द्वारा आपको कोई और शरीर दिया गया लेकिन आपको लगता है कि मैं ये नहीं कुछ और बनना चाहती हूँ, तो आप बन सकते हैं। साइंस भी उसमें आपकी मदद ज़रूर करता है। और नव्या के माता पिता ने भी वो करके दिखाया जो हर माता पिता को ज़रूर करना चाहिए, यानी कि हर माता पिता को अपने बच्चे का सपोर्टिव सिस्टम बनना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। नव्या की इस ट्रांसजेंडर वाली स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा, इस पूरी जर्नी को सुनकर आपको कैसा लगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।